SC OBC और बहुजन नहीं दिखाई देते हैं, तब उसको शूद्र दिखाई नहीं देते हैं। जब राज्यसभा लोगों को भेजना होता है तब उसको शूद्र दिखाई नहीं देते हैं। और आप कह रहे हो ये केजरीवाल बहुजनों का हितैषी है। मैं तो कहता हूँ कि ये RSS का बाप है। अगर 2-4 टर्म रह गया तो ये RSS को मात दे करके, और लोग कहेंगे कि मालूम होगा कि उसमें जो सबसे बड़े वैज्ञानिक 2 रहे और वो 2 महानुभाव सारे शूद्र वर्ण के लोग थे, तो तब मैं कहता हूं कि इसमें ब्राह्मणों का कहाँ रोल रहा। मान सम्मान पूरी दुनिया में फैलाती है और उसके इज्जत और असमत को लूटने वाले लोगों को के खिलाफ जब वो FIR करवाना चाहती है तब इस धर्म के लोगों को एकजुट हो पा रहे। बताओ, वो एक ऐसा खून है जी जो उससे मिलेगा वो जहर बन जाएगा। ब्राह्मणवादी एक ऐसी व्यवस्था है जो पिछले हजारों साल से उसने शोषण की व्यवस्था, चाहे आप उनके कोई भी धर्मशास्त्र या धर्मकांड देख लो, सब में शूद्रों को शोषण करने की बात कही गई है और वो उसी को लगातार लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। आपको पता चल जाएगा। प्रवीण जी कैसे देखते हैं? लोग कह रहे हैं संविधान बदल देना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से बहुजनों का रवैया है जी, मेरा तो मानना है कि जब तक बहुजनों की बर्बादी उनके आंखों के सामने नहीं वो देख पाएंगे उसका मंजर, तब तक इनमें बदलाव नहीं आएगा जी। जब तक ये एकजुट नहीं हो जाते हैं तब तक तो ये इस तरीके के रंग बदलने वाले लोग आते रहेंगे और अपनी बातों को अपने ऑफिसर्स के आधार पर वो कहलवाते रहेंगे। आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि बहुजन नहीं बदलेंगे। आज देखिए, एक छोटे से आह्वान पर हजारों लोग दिल्ली में आ गए। आप कह रहे हैं वो यूनाइट नहीं है। मैं कई बार और कई मंचों से ये बात बोल चुका हूँ कि आजकल हमारे लोगों को लगने लग गया है कि जब भी हम 1000, 2000, 5000 लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं हमको लगता है कि हम सरकार बना लेंगे। लेकिन मैं इस देश की बहुजनों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग निकल जाओ अपने वार्ड में, अपने विधानसभा में और अपने लोकसभा में, और जिस विधानसभा जिस लोकसभा में जीतने के लिए जितने वोट की ज़रूरत है उतने लोगों को आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा और तब मैं समझूंगा कि सचमुच में आप लोग मोबिलाइज हो रहे हो जी। तो सर क्या तरीका है कि एकजुट किया जाए इनको? इसका सबसे आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि आप लोग क्षेत्र में निकलो, लोगों से बातचीत करो और लोगों को समझाओ कि क्यों ज़रूरी है हम लोगों को एकजुट होना। क्योंकि जब तक विधानसभा और लोकसभा में बहुजनों की संख्या बहुमत में नहीं आएगी आपकी सारी लड़ाइयाँ अधूरी रहेगी, ऐसा मेरा भी मानना है और ऐसे हमारे पूर्वजों को और हमारे पूर्वजों का भी ऐसा ही मानना था। आपको नहीं लगता इतने सारे संगठन है लाखों की संख्या में, और संगठन है तो वो एक भी होंगे, फिर भी आप संगठन की बात कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि अलग अलग हो जाओ? मैंने कहा कि जितनी सारी संगठन हैं और जिनका जहाँ पे रोल है, जिनका जहाँ पे जमीन है, उनको उन संगठनों को आगे आकर के उनको एक प्रत्याशी को मजबूत करना चाहिए और विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में जीतकर अपनी बहुमत बनानी चाहिए। हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं आप? हिंदू राष्ट्र, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया। ये होता क्या है? अरे सरकार कह रही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भाई। अभी तो मोदी से पूछना पड़ेगा क्या होता है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र जो आज तक मुझे समझ में आया है, मेरी समझ आप लोगों आपकी समझ में उससे बेहतर होगी कि हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है ब्राह्मण राष्ट्र। बनाना चाहते हो आप लोग? क्या दिक्कत है? सर्वश्रेष्ठ है ब्राह्मण, बनने दो। आपको क्या परेशानी? आप बना लो अपना राष्ट्र। अगर ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता तो आज तक ब्राह्मणों ने कितने प्रकार की खोज की है। चंद्रयान 3 पहुंचा दिया गाय का पिसा पिला पिला के लोगों को। और चंद्रयान 3 पे अगर आपको जानकारी होगी तो आपको ये भी मालूम होगा कि उसमें जो सबसे बड़े वैज्ञानिक 2 रहे और वो 2 महानुभाव सारे शूद्र वर्ण के लोग थे, तो तब मैं कहता हूँ कि इसमें ब्राह्मणों का कहाँ रोल रहा। तो मतलब आप बनने नहीं दोगे हिंदू राष्ट्र? NSA लगवाओगे अपने ऊपर? हिंदू राष्ट्र तो कभी ये देश था ही नहीं और हम हिंदू कब से हो गए? ये तो ब्राह्मण राष्ट्र था। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कब होती है? आप बता दें मुझे कि हमारे भारत देश में जिसको ये हिंदू लोग बोल रहे हैं उसके कौन से धर्मशास्त्र में हिंदू शब्द की विवेचना है? घोर भगवान के विरोधी हैं आप, नरक में जाओगे। तो नरक में जाने के लिए हम राजनीति थोड़े कर रहे हैं। फिर राजनीति जो विकास, धर्म जो है वो धर्म जो है आस्था का विषय है, धर्म राजनीति की विषय नहीं है। आप लोगों को याद रखना चाहिए, राजनीति विकास के लिए किया जाता है और हम इस देश के 90% आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी के विकास की बात करते हैं। उसकी आस्था अपने घर में और अपने बंद कमरे में जिसको वो पूजा करना चाहे वो कर सकता है, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। जेल हो जाएगी, आप धर्म विरोधी हैं। धर्म विरोधी कर
हिंदू धर्म को आहत पहुंचा रहे हैं। देखिए, आहत तो उस दिन नहीं होती है जब एक हिंदू बेटी को नग्न करके और उसका परेड कराया जाता है। आहत उस दिन भी नहीं होती है जब एक बेटी जो पूरे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में फैलाती है और उसके इज्जत और अस्मत को लूटने वाले लोगों को के खिलाफ जब वो FIR करवाना चाहती है, तब इस धर्म के लोगों को आहत नहीं पहुंचती है। इस धर्म के लोगों को तब भी आहत नहीं पहुंचती है जब SC ST OBC के लोग को कहने लग जाते हैं कि तुम दलित हो, पिछड़े हो और शूद्र हो, तब तो इनकी आहत नहीं होती है। लेकिन जब मैं विकास की बात करता हूं तो आपके धर्म को आप आहत पहुंचने लगती है। तो आप तो समय समय पर बहुजनों का इतना बड़ा हीरो है, 3 बार उसको मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली में, आप उसका भी विरोध करते हैं। आपके वक्तव्य सामने हैं बहुत सारे, आप केजरीवाल को टारगेट करते हैं। केजरीवाल और बहुजनों का हितैषी, और क्या, टेम्पो वालों ने तो चला बनाया उसको। सारे टेम्पो वाले कौन है? वो SC ST OBC वाले। आप पत्रकार हो, आपको माफ कीजिएगा, मुझे आपको समझ की कमी है और जानकारी की कमी है। ये केजरीवाल सरकार है जिसने 70 के 70 विधानसभा में जीत हासिल इस दम पे किया क्योंकि उसको SC ST OBC ने वोट किया। लेकिन जब उसको विधानसभा में बाढ़ में टिकट देने की बारी आती है तो उसको SC ST OBC और बहुजन नहीं दिखाई देते हैं, तब उसको शूद्र दिखाई नहीं देते हैं। जब राज्यसभा लोगों को भेजना होता है तब उसको शूद्र दिखाई नहीं देते हैं। और आप कह रहे हो ये केजरीवाल बहुजनों का हितैषी है, मैं तो कहता हूँ कि ये RSS का बाप है। अगर 2-4 टर्म रह गया तो ये RSS को मात दे करके और लोग कहेंगे कि अब केजरीवाल की जय करो, ये सबसे बड़ा हनुमान और राम भक्त बना देगा लोगों को। बताइए, मतलब आप सबका तो खरीदने वाला खरीद लेगा ना। आप तो 100 रुपये आपके समाज बिक जाते हैं। देखिए, ये उनकी नहीं है। हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे। मैं फील्ड में और ज़मीन पे काम करने वाला लोग हूँ। और जब हमने शुरुआत की थी तो लोगों ने मुझे कहा था कि अरे प्रवीण जी, अगर आप A जाति के हो तो B जाति को आप नहीं जोड़ सकते। और लोग शाम को दारू पीते हैं और सुबह जा कर के वोट दे देते हैं। मुझे आप समझा दीजिए, अगर आपकी समझ मुझसे बेहतर है तो, कि बीजेपी के पास पैसे की कमी हो गई थी दारू बांटने के लिए कि वो आम आदमी पार्टी को वही वोटर वोट दे देती है, या आम आदमी पार्टी के पास पैसे की कमी हो जाएगी तो तब वो कांग्रेस को वोट देगा। इसका मतलब ये है, आप समझने वाले लोग, मैं इस बहुजन मीडिया के माध्यम से आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ और जनता को बताना चाहता हूँ कि सारे नेता को इस बात में विश्वास करना चाहिए कि अगर आप अपने लोगों को इस बात पर भरोसा दिलवा दीजिए कि आपका विकास वोट देने से और इसको वोट देने से होगा, वो उसी को वोट करता है। वो दारू और शराब पे वोट कभी नहीं करता है। अभी तो बीजेपी को कह रहे थे, फिर आम आदमी पार्टी को भी कहने लगे, अब आप कांग्रेस को भी ले आए बीच में। कांग्रेस में राहुल गांधी को अभी जो उसको वापस लिया है मंत्रिमंडल में, दलित समाज के लोगों ने लड्डू बांटे, पटाखे फोड़े। देखिए, आप उसको भी विरोध करोगे? इस देश के बहुजनों के साथ एक बड़ी विडम्बना है कि आज तक पिछले 75 साल में हम और हमारे बाप दादा ये नहीं समझ पाए कि ये बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये ब्राह्मणवादी पार्टी है। इंडिया है इंडिया। इंडिया तो हमारी मजबूरी का नाम है। इंडिया में क्या है? इंडिया में क्या, इंडिया आ जाने से हमारे बहुजनों का विकास हो जाएगा? इंडिया अभी हमारी मजबूरी का एक ऑप्शन है। जब दलित विरोधी मानते हैं क्या आप? इंडिया को दलित विरोधी नहीं, लेकिन इंडिया को जो लीड करने वाले लोग हैं वो ब्राह्मणवादी लोग हैं और पीछे से हमारा समर्थन है, क्योंकि आज के समय में हमको एक बड़े जाइंट से लड़ना है, बड़े दुश्मन से लड़ना है, इसीलिए इंडिया हमारा ऑप्शन है। लेकिन जिस नहीं दे रहे हो ना आप बहुजनों की, इंडिया आपको पूछ नहीं रहा है सर, इंडिया आपको पूछ नहीं रहा, आप कह रहे हैं कि हम इंडिया में शामिल होंगे, कैसे करेंगे आप? देखिए, इंडिया हमको नहीं पूछ रहा है और पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इंडिया ब्राह्मणवादियों की पार्टी है, इंडिया ब्राह्मणवादियों की संगठन है। हम तो वहाँ चले गए हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपनी सत्ता कहाँ से लाएगी? सारी ब्राह्मणों की पार्टी है, जब मनुवादियों की पार्टी सारे विरोधी कर रहे हैं आप, तो अपनी पार्टी कहाँ से स्थापित कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा कहा आपने, और इसीलिए लगातार मैं आप लोगों के माध्यम से बहुजन नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट होने का प्रयास कीजिए और एकजुट हो करके अपने लोगों में ये विश्वास पैदा कीजिए, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों में, कि आप हमें वोट दो और हम आपको सरकार देंगे। और जब तक विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में आपकी संख्या मेजोरिटी में नहीं होगी, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। जातिवाद फैला रहे हैं आप, देश के सहिष्णुता को खराब करेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य है भाई साहब, आप कैसे अपनी जाति को लेकर अलग हो जाएंगे? कैसे चल रहे हैं? पत्रकार समाज भी तो हमारा ही समाज है, बाबा साहब ने कब कहा? पत्रकार साहब, आपको एक बात याद रखना पड़ेगा
कि हम जाति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम तो 6,742 जातियों में इन ब्राह्मणवादियों ने जो हमें जाति में बांटा है, हम उन सबको कह रहे हैं कि तुम शूद्र वर्ण के रूप में एकत्रित हो जाओ, तुम संगठित हो जाओ। 90% जाति कहाँ रह जाएगी भाई? जब मैं वर्ण की बात कर रहा हूँ तो जाति की बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो जाति को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, उनको एकजुट करने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। बच्चे कर दो रहे युवा एकजुट, कोई ब्राह्मण से शादी कर रहा है, कोई ठकुराइन से शादी कर रहा है, और फिर उनकी होलर किलिंग हो रही है। देखिए कहाँ एकजुट हो पा रहे हैं बताओ? वो एक ऐसा खून है जी जो उससे मिलेगा वो जहर बन जाएगा। ब्राह्मणवादी एक ऐसी व्यवस्था है जो पिछले हजारों साल से उसने शोषण की व्यवस्था, चाहे आप उनके कोई भी धर्मशास्त्र या धर्मकांड देख लो, सब में शूद्रों को शोषण करने की बात कही गई है और वो उसी को लगातार लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। मनुस्मृति की अगर बात मैं आपको बता दूं तो मनुस्मृति में बहुजनों सुन लो, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों का जन्म और उनका सबसे अच्छा कर्म उनके लिए यही होता है कि वो ब्राह्मणों की सेवा करें। और ब्राह्मण की सेवा आप कब करोगे? जब आप गरीब, बेरोजगार, लाचार और मजबूर होगे। तो ये ब्राह्मणवादी लोग उसी मनुस्मृति को लागू करवाने के लिए आप लोग को गरीब, लाचार, बेरोजगार और मजबूर बना रहे हैं। रास्ता क्या है जनाब? इससे बाहर कैसे निकले? समाज सवाल सब उठा रहे हैं, मल्लम कोई नहीं लगा रहा, चोट सब दे रहे हैं, दवाई कोई नहीं दे रहा। मैं तो इस देश के बहुजनों को आह्वान करता हूं कि आ जाओ मेरी तरह, चुन लो एक विधानसभा और 24 घंटा हम उसमें काम करेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे और फिर विधानसभा और लोकसभा में अपनी संख्या बढ़ा करके हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। सरकार बनाओगे? सरकार ही बनाएंगे, बिना सरकार बनाए हम क्या बदल पाएंगे? क्या एजेंडा है 2024 का जनाब? 2024 का बस एक एजेंडा है कि बहुजनों एकजुट हो जाओ। सर बहुजन लाखों कर रही है केंद्र सरकार। देखिए बहुजन को अभी तो आरक्षण खत्म कर रहा है, वो सब कुछ खत्म कर देगा। आप आज कपड़े पहन के घूम रहे हो, अगर 2024 में ये मोदी जी आ गए तो आप बिना कपड़े के घूमने पे मजबूर होंगे और आपके बच्चे मजबूर होंगे। सर कहा जा रहा है कि अगर आप चाहे बीएसपी को वोट दें चाहे कांग्रेस को दें, लेकिन वोट बीजेपी को ही जाएगा। देखिए क्या कहोगे? मशीन है, मशीन किस ओर इशारा है ये? अब तो सर आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये है और होगा। वो कोशिश तो पूरा करेंगे क्योंकि उनके पास पूरी ताकत और पूरी व्यवस्था है, वो कर सकते हैं।